अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रहीम अली डिनू। सर्दियों के मौसम में जी मुझे रूटीन से मैसेजेस रिसीव होते हैं कि रहीम भाई बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, ब्रीड ठीक नहीं कर रहे हैं, मर रहे हैं और उनके बच्चे ठीक नहीं पल रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एवरी विंटर्स में भी प्रॉफिटेबल रहे और आपके बर्ड्स हेल्दी रहें, जैसे कि माशाल्लाह ये बर्ड्स हैं, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। जो मैं आपको टिप्स बताने लगा हूँ वो विंटर टेक केयर के लिए आपके बहुत काम आएंगी। आज हम वीडियो देखते हैं। थैंक यू। जितनी भी मैं आपसे विंटर केयर से रिलेटेड टिप्स शेयर करूंगा ना, मेरा ऑलमोस्ट 18-20 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर का। ऑन द बेसिस ऑफ दैट होएगा तो आपने हर पॉइंट को बड़ा केयरफुली नोट करना है और उसको फॉलो भी करना है। तो जी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं समझता हूँ किसी भी बर्ड्स की कीपिंग के लिए, वो उसकी एवरी है। आपका एवरी का स्ट्रक्चर कैसा है? तो अगर आपकी ओपन एवरी है तो डेफिनेटली आपने उसको कवर करना है, ठीक है। प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं। अगर आपकी इस तरह की एवरी है जैसे मेरी है जिसमें विंडोज़ हैं, तो आप विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं टू अवॉइड डायरेक्ट एयर। अच्छा, डायरेक्ट एयर को बंद करने का पर्पस ये नहीं है कि आपकी जो एवरी है उसके अंदर सफोकेशन हो। एवरी के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक विंडो या कोई एक एग्जॉस्ट की जगह ऐसी होनी चाहिए जो आप ओपन हो और वेंटिलेशन कुछ ना कुछ जरूर हो। बिल्कुल एयरलॉक नहीं करनी, बट एवरी शुड बी सॉर्ट ऑफ के जो डायरेक्ट हवा से बचे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके इसके लिए। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विंटर्स में सॉफ्ट फूड की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बर्ड को वार्म रखने के लिए, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर एक अच्छा सॉफ्ट फूड हम उसको दे रहे होंगे तो बर्ड जो है वो उसको एब्जॉर्ब भी अच्छा करेगा, क्योंकि आपने एवरी को अपने पहले ठीक कर लिया, कंट्रोल कर लिए। और जो सॉफ्ट फूड है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो उसको ब्रीडिंग सीजन में चाहिए और जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन है। तो बहुत सारे लोग जो भी आपके पास बर्ड्स हैं, आप उनको सॉफ्ट फूड देते हैं जिसमें गीला दाना है, वेजिटेबल्स कुछ है, या कुछ बड़े बर्ड्स हैं जिनको आप, जैसे लॉरीज हैं, इनको आप फ्रूट्स देते हैं या नेक्टर देते हैं, वो देते हैं। तो उससे ये होगा कि बर्ड की हेल्थ बेहतर रहेगी, बर्ड की ब्रीडिंग जो कैपेसिटी है वो ठीक रहेगी। तो सॉफ्ट फूड जो है वो चलते रहना चाहिए। जो तीसरा बड़ा जी की पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन, और मैं ऑब्जर्वेशन को की समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी बिजनेस में और खासतौर पर बर्ड कीपिंग हॉबी में है, क्योंकि एक जिंदा चीज़ है, वो है इसकी ऑब्जर्वेशन कि आपने अपनी एवरी के अंदर ओवरऑल बर्ड्स को नज़र ज़रूर मारनी है ऑन अ डेली बेसिस। लेट्स अज्यूम अगर आपके पास 20 पेयर है तो आपने इतना टाइम ज़रूर निकालना है कि आप एक दफ़ा उन 20 पेयर्स को देख सकें और नोट कर सकें क्या क्या उसमें से बर्ड कोई फ्लफ तो नहीं बैठा हुआ, फूल के बैठा हुआ है कॉन्टीन्यूसली। फिर जो लेइंग हैंड्स हैं उनको देखें कि वो अंडों पे, उनके अंडों को चेक करें, जैसे हम बुखार चेक करते हैं इस तरह के अंडे गर्म है क्या, वो सही इंक्यूबेट हो रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में अक्सर फीमेल्स अंडों पे भी सही नहीं बैठती है। तो आपने इसको भी बड़ा मॉनिटर करना है। फिर जो बच्चे निकले हुए हैं उनको चेक करना है क्या वो फीड ठीक हो रहे हैं, क्योंकि कुछ हैं एक्सट्रीम विंटर के अंदर फीडिंग भी अच्छी नहीं कराती। तो ये ब्रीडिंग्स को प्रॉपर मैनेज करने के लिए ऑब्जर्वेशन इज द की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो आपके एवरी में होनी चाहिए, जैसे कि हीट बल्ब। हीट बल्ब डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सिल्वर सा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अंदर इंफ्रारेड बल्ब है। कोई भी बर्ड अगर आपको लगे कि वो फ्लफ्ड है या बीमार है तो पहले मेडिकेशन करने से आप पहले उसको हीट दें, वो बर्ड ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। आपके पास एक छोटी सी फार्मेसी होनी चाहिए, जिस तरह आपके घर के करीब फार्मेसीज हैं तो आपकी एवरी के अंदर भी एक फार्मेसी होनी चाहिए जिसमें बेसिक मेडिकेशन हो, पैनाडॉल है, बेसिक एंटीबायोटिक है, कुछ डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें, ताकि अगर आपको मेडिकेशन करनी पड़े पहले तो कोशिश करें किसी एवियन से मशवरा करें या किसी सीनियर से कर लें फिर करें। और आपके पास अगर बेसिक चीज़ें होंगी तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप बर्ड देख रहे हैं, मेरा हैंड रेस्ड बर्ड है लटीनो संचिक का, और भी बर्ड्स में पाला हूँ। तो आपके पास हैंड फीड का सामान होना चाहिए सारा, जिसमें वो उनकी सिरिंजेस हैं, हैंड फीड है, बेसिक इक्विपमेंट है, वो ज़रूर हो। चाहे आपने लव रखे हैं, आपने मीडियम रेंज बर्ड रखे हुए, कन्योर लॉरीज टाइप, या आपने बड़े बर्ड्स रखे हुए, हैंड फीड की चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि विंटर्स में अगर कोई बच्चा पेरेंट्स नहीं पाल रहे तो आप उसको खुद पाल सकें। हम अक्सर ये समझते हैं कि जी इतनी सर्दी में क्या करना है हीटिंग का, बर्ड तो जो है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ने इनको इम्यूनिटी दी हुई है, बट एक सर्टेन लिमिट तक। और डिफरेंट बर्ड्स की विंटर को और कोल्ड को बेयर करने का डिफरेंट स्टेमिना है। जैसे ये जो कन्योर्स हैं, ये साउथ अमेरिकन बर्ड है, ये विंटर में इतना हैप्पी नहीं होता ना, अच्छी ब्रीड करता है इतनी। ये अच्छे एक बहार टाइप के मौसम में ज़्यादा बेहतर ब्रीड करता है। एक्सट्रीम कोल्ड तंग करती है इसे। इसी तरह बजरीगर जिन्होंने रखे हुए हैं वो बजरीज भी
या डव्स जो है वो भी बहुत सर्दी बर्दाश्त नहीं करते। लवबर्ड कर जाता है या हमारा अलेक्जेंड्रीन जो लोकल है वो कर जाता है। तो आपने हीटिंग ज़रूर थोड़ी सी माइल्ड हीटिंग ज़रूर रखें शेड में। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बजाय कि वो जो हीटर होते हैं जैसे हमारे एसी के अंदर वो लगा होता है हीटर, या और जो ब्लोअर्स टाइप हीटर है, वो ह्यूमिडिटी को ख़राब करते हैं। तो मैं बड़ा एक सेफ सा हीटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, जो जिसमें वो स्टैंडिंग हीटर है विद लाइट, तो एक टेम्परेचर को डिसेंट मेंटेन कर लेता है। हाँ, लोग पूछते हैं कि जी हीटर किस टेम्परेचर में जो है वो कितना लो हो तो यूज़ करें। आई सजेस्ट कि अगर 10 डिग्री से नीचे जा रहा है तो लगा लें। ऑयल्स हैं, ऑयल ज़रूर यूज़ करें। तो वैसे भी बर्ड को ऑयल्स चाहिए होते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर फिर अलसी का तेल है और कई तेल है, और गुड ऑयल जैसे वीटा फार्म का आता है, या और भी ऑयल्स। वो क्या करेंगे, वो बर्ड्स को हीट प्रोवाइड करेंगे। एक तो बर्ड्स क्योंकि इस टाइम पे बच्चे पाल रहा होता है, उसको ज़रूरत होती है, फिर जो हीट वो प्रोड्यूस करेगा वो उसको वार्म भी, उससे वार्मथ भी मिलेगी और बर्ड का टेम्परेचर ठीक रहेगा। पानी जो है वो फ्रेश डेली डाले। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जी विंटर्स के अंदर क्योंकि पानी बर्ड कम पीता है तो पानी को दूसरे दिन चेंज करते हैं। आई सजेस्ट कि डेली पानी चेंज करें, और कोशिश करें कि रात को वाटर पॉट्स आप निकाल दें, और सुबह जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, जो नलके का हल्का सा नीम गर्म पानी होता है, वो आप अपने बर्ड्स को दें, ताकि बर्ड्स को ठंडे पानी से जो एक ठंड सी महसूस होती है वो भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपके बर्ड्स हेल्दी रहे, आपकी एवरी प्रॉफिटेबल रहे, तो जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई है ना, ये लिख लें, और आपने अपने तक नहीं रखनी है। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट भी करना है, और चैनल को, ढिल्लों एवरी के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों ने। यदि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका जो बर्ड रूम है और या आपकी जो एवरी है वो क्लोज एवरी है या ओपन एवरी है, और विंटर्स में आप लोग क्या स्टेप लेते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जी। थैंक यू वेरी मच।